तो देखो, पहले हम लोग चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंटेंस चैप्टर, जिसमें हम सीखे 4 टाइप्स का सेंटेंस क्या क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी असर्टिव सेंटेंस था जिसका 2 पार्ट था, नेगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव। तो आज हम सीखेंगे और भी 4 सेंटेंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास अप टू 12th तक आता है। 12th के बोर्ड में भी ये एग्ज़ाम में आता है और 10th के बोर्ड में भी, और सब लोग छोड़ के आ जाते हैं या तो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, पेपर भरना रहता है तो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, वो 4 सेंटेंस जो बहुत ही हार्ड है। बट उससे पहले हम सीखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज सीखे हम ये 4 सेंटेंस नहीं सीख पाएंगे। और वो 4 सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। चैप्टर का नाम है सेंटेंस, मतलब वाक्य। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, हम लोग का देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसा क्लॉज जो कि आज़ाद रहे, उसको किसी और सेंटेंस का ज़रूरत मत पड़े, वो अकेला एकदम परफेक्ट दिखे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड। द ट्रेन अराइव्ड मतलब ट्रेन आ चुका। तो ये जो द ट्रेन अराइव्ड है, इसमें क्या कोई और सेंटेंस चाहिए इसको समझने के लिए? क्या बात हो रहा है, समझ में आ गया कि द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, ट्रेन आ चुका है। अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी और सेंटेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो अकेला काफ़ी होता है समझने के लिए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ चुका। तो ये जो ट्रेन आ चुका, ये नॉर्मल है, ये हम समझ चुके हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया जाए बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है? बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, क्योंकि ट्रेन आ गया। तो क्या करे, आ गया तो क्योंकि, तो जो ये आधा अधूरा लग रहा है, बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट थी। तो क्योंकि से कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लेट थी। तो ये सब क्या, अधूरा सेंटेंस है। जो सेंटेंस अधूरा होता है, यहाँ इससे पढ़ के क्या लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और सेंटेंस होना चाहिए। बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, क्योंकि ट्रेन पहुँच चुका था। मैं जल्दी आई क्योंकि ट्रेन आ चुका था। आई केम अर्ली बिकॉज द ट्रेन अराइव्ड, मतलब मैं जल्दी आई क्योंकि ट्रेन आ चुका था। तो इससे क्या समझ में आया कि ये एक फुल सेंटेंस है। लेकिन बिकॉज से जब कुछ शुरू हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा सेंटेंस है। तो समझ आया इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ के कुछ समझ में आए, वो किसी और पे आश्रित ना हो। जैसे आई लाइक टी, आई लाइक टी, मुझे चाय पीना पसंद है। तो ये कोई और सेंटेंस इसमें चाहिए इसको समझने के लिए? ये पूरा पढ़ के हम समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा है, कि उसको चाय पसंद है। अगर ऐसे दे दें तो ऐसा सेंटेंस को बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन बिकॉज आई लाइक टी, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। क्योंकि से कुछ शुरू होता है क्या? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि के पहले कुछ था, तभी ये बोल रहा है क्योंकि मुझे चाय पसंद है। तो वो क्या हो सकता है इसके पीछे सेंटेंस? मुझे ठंडा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे चाय पसंद है। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज आई लाइक टी। अब समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज आई लाइक टी। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है इसलिए मुझे चाय, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस को पढ़ के लगे वो अधूरा है तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, तब वो इन हट जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये बिकॉज से शुरू है। तो हमेशा याद रखना डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, ये सब वर्ड से शुरू होता है। अब हम समझेंगे बाकी का 4 सेंटेंस, जिसमें ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग समझे इसको। ठीक है, जितना सुनने में सिंपल है ये उतना ही सिंपल होता है। ठीक है, ज़्यादा दिखावा में भरोसा ये नहीं करता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिंपल सेंटेंस का मतलब हुआ जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा।
जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। यू लाइक बर्गर, तुम्हें बर्गर पसंद है। नो वन लाइक्स मैगी, पर ऐसा है नहीं, किसी को भी मैगी पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है, एक बात बोल रहा है। तो ये सब क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे द पप्पी बार्क्ड ऑल नाइट, मतलब जो पप्पी है वो क्या है, रात भर भौंका है। तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है क्या कुछ वर्ड चाहिए समझने के लिए, ये सेंटेंस काफ़ी है समझने के लिए। तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब उस सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग समझ में आए, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस कंप्लीटेड। कंपाउंड मतलब होता है एक से ज़्यादा सेंटेंस जब उसमें हो। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। दो होगा या दो से ज़्यादा, एक नहीं होगा। एक हो गया तो वो सिंपल सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा दो होगा। जैसे द पप्पी बार्क्ड ऑल नाइट, मतलब पप्पी रात भर चिल्लाए, ये हो गया सिंपल। अब इसमें और हम ऐड कर दें अगर, सो द नेबर्स गॉट नो स्लीप, इतना ज़्यादा चिल्लाया वो पप्पी रात भर कि पड़ोस के लोग सो नहीं पाए। तो यहाँ पे सो द नेबर्स गॉट नो स्लीप, दो सेंटेंस आ गया ना। द पप्पी बार्क्ड ऑल नाइट, सो द नेबर्स गॉट नो स्लीप। मान लो अगर इसमें सो नहीं होता, सिर्फ ये होता द पप्पी बार्क्ड ऑल नाइट, द नेबर्स गॉट नो स्लीप, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस लग रहा है ना। अगर सो नहीं भी लिखते तो क्या ये अलग लगता, ये अलग लगता। द नेबर्स गॉट नो स्लीप, पड़ोस के लोग सो नहीं पाए, तो ये तो लग रहा है ना कुछ, मतलब ऐसा थोड़ी लग रहा है कि इसके पीछे कुछ था। तो दो ठो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब वो दोनों अगर अकेले बिना इसके भी रहेगा तो समझ में आएगा, बिना इसके भी रहेगा तो समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका एक रूल है, फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानोगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज़ फॉर्मूला है कंपाउंड सेंटेंस का, ठीक से ध्यान दो, पूछेंगे तो आएगा नहीं फिर मुंह बा देना। एफ से क्या होगा, फॉर, एफ से फॉर, ठीक है। ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर, बी से होगा बट, ओ से होगा और, वाई से होगा येट, एस से होगा सो। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, अगर ये सेंटेंस में लगा रहेगा बीच में तो मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एफ फॉर फैन, सॉरी एफ फॉर फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, सो से, सॉरी एस से सो। तो ये सब होगा फैन बॉयज़ फार्मूला। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तुम सीरियल अगर देखते थे बचपन में या अभी भी देखते हो तो उसमें लोग बोलते हैं तुम चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रही हो, तुम चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट बना देना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब एक सेंटेंस ऐसा रहेगा जिसको पढ़ के समझ में आए उसका मतलब, दूसरा ऐसा रहेगा कि लगेगा अधूरा अधूरा कि इसके पीछे कुछ था, ठीक है। द पपी बार्क्ड ऑल नाइट, आई स्लेप्ट परफेक्टली। डॉगी का जो बच्चा है रात भर भौंका फिर भी मैं अच्छे से सोया, ठीक है। तो यहाँ से ऑल दो लग के क्या हो गया, फिर भी, तो भी, ऑल दो मीन्स फिर भी, तो भी, ठीक है। ऑल दो द पपी बार्क्ड ऑल नाइट आई स्लेप्ट परफेक्टली, रात भर उसका बच्चा भौंका फिर भी मैं सो पाया। तो यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, आई स्लेप्ट परफेक्टली। मान लो ये सब नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं आई स्लेप्ट परफेक्टली, मतलब मैं ठीक से सोया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है ना। पर अगर मान लो सिर्फ लिखते हैं ऑल दो द पपी बार्क्ड ऑल नाइट, फिर भी मैं रात को ठीक से सोया, अब अचानक कोई आके बोल रहा है फिर भी मैं रात को ठीक से सोया, तो इसका मतलब कुछ समझ में आएगा, फिर भी क्यों लगा रहा है, इससे हम कुछ पूछे थे क्या, ये फिर भी लगा रहा है। तो जब हम
ये हो जाएगा तब डिपेंडेंट क्लॉज। डीसी मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हमेशा उसमें जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा डिपेंडेंट क्लॉज रहता है एक और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज पहले रहेगा तो उसके बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं? कंपाउंड सेंटेंस, इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को शॉर्टकट में लिख रहे हैं डीसी। डीसी कितना होगा? एक, और आईसी 2। एक ऐसा सेंटेंस जो कि डिपेंडेंट क्लॉज हो और दो ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। जैसे although the weather was good, मतलब जो वेदर था क्या था? गुड था। I stayed inside, although the weather was good, I stayed inside to complete my homework and I was glad I did। देखो, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। Although the weather was good, ये क्या है? ये कौन सा क्लॉज है? Although the weather was good, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। Although the weather was good, डिपेंडेंट मतलब दूसरे पे डिपेंड है, ये अकेले पूरा नहीं लग रहा है इसके साथ, और सेंटेंस होगा तभी ये पूरा लगेगा। अधूरा है, डिपेंडेंट मतलब अधूरा। तो ये था although the weather was good, वेदर अच्छा था। आई स्टेड इनसाइड मतलब मैं भीतर रहा तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, और मैं खुश हूँ, और मैं खुश था क्योंकि मैंने कर लिया। आई वॉज ग्लैड आई डिड, वो खुश था कि वो कर लिया। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वॉज ग्लैड आई डिड, आई वॉज ग्लैड आई डिड, मैं खुश था, मैंने कर दिखाया, कर लिया। आई स्टेड इनसाइड टू कंप्लीट माई होमवर्क, ये अकेला भी अच्छा लग रहा है ना, मैं भीतर रहा अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये नॉर्मल बात है, कोई भी बोल सकता है। पर अगर बोल रहे हैं कि वेदर अच्छा था तब भी, तो इससे कुछ लग रहा है? इसके आगे कोई बोलेगा हाँ तब भी क्या, बताओ क्या, बोलो, रुक क्यों गई? तो हमेशा याद रखना सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसा सेंटेंस जो अकेले भी मतलब समझ में आएगा। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो अकेले ठीक नहीं लगे, कंप्लीट इनकम्प्लीट लगता है, उसको किसी और सेंटेंस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में क्या क्या होता है हमेशा? ऑल दो, बिकॉज, सो, इफ़, ये सब ज़्यादा ऐड होता है। तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो टुडे वी हैव फाइनली कंप्लीटेड सेंटेंस ऑल चैप्टर। सो आई विल गिव वन होमवर्क दैट यू हैव टू कंप्लीट, और जो क्लास कर रहे हैं वो भी कमेंट में बताएंगे और साथ में होमवर्क करके भी लाएंगे। तो होमवर्क क्या है? ही डज नॉट एंजॉय कॉफ़ी nor does he like tea, nor does he like tea, ना ही उसको कॉफ़ी पसंद है और ना ही चाय। तो ये कौन सा सेंटेंस है ये बताना है होमवर्क में, अभी नहीं। और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे। ठीक है।